تو नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ दास्तान है उस नबी की जो न सिर्फ वक्त के बादशाहों को झुका गया बल्कि शेरों को भी अदब व मोहब्बत से ताबे कर गया। वीडियो को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगा। नाज़रीन, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब करदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में तशरीफ़ लाए। ये कहा जाता है कि आप 457 क़ब्ल मसीह में बैतुल मक़दस में पैदा हुए। दानियाल के मानी है खुदा मेरा मुनसिफ है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में अहदनामा कदीम और जदीद दोनों खामोश हैं। ताहम कहा जाता है कि आप यहूदा की नस्ल से थे और बनी इसराइल के एक मौज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को नबूवत और हिकमत अता की। आपकी ज़ुबान इब्रानी थी और आप बनी इसराइल के नबी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। जब हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी तो उस वक्त के बादशाह को नजूमियों और अहले इल्म ने बताया कि इस रात एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उसी रात हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने आपको उठाकर शेर और शेरनी के सामने फेंक दिया, लेकिन दोनों शेर आपके तलवों को चाटते रहे और आपको कोई नुकसान न पहुंचाया। अल्लाह की इस करम नवाजी को हमेशा याद रखने के लिए हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठी के नगीने पर अपनी और 2 शेरों की तस्वीर बनवाई जिनमें शेर आपके तलवों को चाट रहे थे। नाज़रीन, जब कोई कौम ऐशो इशरत में मगन हो जाती है तो उसे अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। दुनिया की चमक दमक में उसे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं होती। जब यही हालत बनी इसराइल की कौम की हुई तो हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते हुए कहा, मेरी कौम वालों, गफलत और काहिली को छोड़ दो। इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा होगा। अपने हाल पर रहम करो और अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ दो वरना तुम तबाह हो जाओगे। चंद दिनों की ऐश इशरत के लिए अपनी कौम को दाव पर ना लगाओ। अपनी दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। नफ्स परस्ती से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उस कौम के लोग अपनी हठधर्मी से बाज ना आए और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तालीमात को नज़रअंदाज किया। नतीजतन बनी इसराइल पर बख्त नसर जैसे जालिम बादशाह का हमला हुआ जो इराक का हुक्मरान था और सूरज को अपना माबूद मानता था। उसने बनी इसराइल पर हमला करके 70,000 अफराद को कत्ल कर दिया, औरतों को तहतेह किया, घरों में घुसकर औरतों के पेट चाक कर दिए और बच्चों को नेज़ों पर लटकाया। उसने तौरात के मुकद्दस नुस्खों को जूतों तले रौंदा, बैतुल मक़दस को नापाक किया और बनी इसराइल के 70,000 अफराद कैद करके बाबिल ले आया। उन कैदियों में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे जो अपने शबाब में कैदी बन गए थे। बख्त नसर दोम ने 587 क़ब्ल मसीह बाबिल ले जाया गया और उसके साथ साथ हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यरमाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को भी कैदी बना लिया। अल्लाह के वादे के मुताबिक बख्त नसर ने बनी इसराइल के नाफरमान कौम को बाबिल मुंतकिल किया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गिरफ्तार अफराद से खिताब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें हमेशा डराता रहा हूँ, लेकिन अब जब तुम्हें मुसीबत का सामना हुआ है तुम तौबा करने का इरादा कर रहे हो। इस पर बनी इसराइल ने कहा, वो तौबा करते हैं और आइंदा कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तौबा का क्या फ़ायदा, अब तौबा का क्या फ़ायदा। अंबिया किराम की शफ़क़त अपनी कौम के लिए वालिदैन से भी ज़्यादा होती है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौबा करने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की और अपनी कौम की मुश्किलात दूर करने के लिए अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। चुनांचे अंबिया किराम की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनके लिए रिहाई के दरवाजे खुलने लगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की शख्सियत में नबूवत का जलाल और जमाल था और उनके ज़ोहद और तक़वा के आसार इतने नुमायाँ थे कि कैद खाने का दारोगा उनसे बेहद मुतासिर हुआ। उसने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को इज्जत दी और उन्हें कैद खाने में इबादत और रियाजत की मुकम्मल आज़ादी दे दी। आपकी तालीमात की बदौलत कैद खाने में अल्लाह का जिक्र बुलंद होने लगा। ये सब देखकर कैद खाने का दारोगा और उसके सिपाही हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मोतक़िद हो गए और उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कर दी। उसी दौरान बादशाह बख्त नसर ने एक रात एक खौफनाक ख्वाब देखा और जब वो सुबह बेदार हुआ उस ख्वाब को भूल गया। ये ख्वाब इतना खौफनाक था कि उसने बादशाह का सुकून छीन लिया था। वो बहुत परेशान हो गया और उसने ख्वाब की ताबीर मालूम करने की कोशिश की। तहम ख्वाब की ताबीर मालूम करने से पहले ख्वाब का याद आना जरूरी था। उसने अपने दरबार में नजूमियों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को तलब किया और कहा कि अगर वो ख्वाब बता दें तो वो उसकी ताबीर बता सकते हैं। बादशाह ने सख्त गुस्से में कहा, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ, इस ख्वाब की ताबीर मुझे बता दो वरना तुम सबको कत्ल करा दूंगा। ये खबर कैद खाने में दानियल अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने दारोगा से कहा, मेरे पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म है, क्या तुम बादशाह को मेरे बारे में इत्तला दे सकते हो? इस तरह तुम बादशाह की नज़र में बड़ा मकाम हासिल कर लोगे। दारोगा ने कहा, मुझे खौफ है कि आप बादशाह के अजाब का शिकार ना हो जाएं। शायद कैद खाने का गम आप पर गालिब आ गया हो और आप ये सब बातें कह रहे हैं। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मुझे हर ज़रूरी इल्म देता है और मुझे इस बारे में आगाह भी करेगा। आखिरकार दारोगा ने बादशाह को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के बारे में इत्तला दी। बादशाह ने आपको बुला लिया और दारोगा ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रिहा किया बल्कि अच्छा लिबास पहनने का हुक्म दिया और बादशाह के दरबार में जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार में उमरा, नजूमी और काहिन वगैरह सब मौजूद थे और उन्हें खुशी हुई कि ख्वाब की ताबीर बताने वाला आ गया, वरना उन सब की जानें खतरे में पड़ जाती। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपने मज़हब के मुताबिक बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अपने करीब बिठाया और तमाम दरबारियों को रुखसत कर दिया ताकि वो अकेले हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकें। अब दरबार में सिर्फ बादशाह, दारोगा और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम थे। दरबार का कानून था कि बादशाह के सामने आने वाले शख्स को सजदा करना होता था, लेकिन हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचकर खड़े हो गए और सजदा ना किया।
ये देखकर बादशाह ने बाकी दरबारियों को दरबार से बाहर भेज दिया और दानियाल से पूछा, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने हिकमत से जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे ताबीर का इल्म दिया है, लेकिन इस शर्त पे कि मैं किसी और को सजदा ना करूं। मुझे खौफ है कि अगर मैं तुझे सजदा करूंगा तो अल्लाह मुझसे ये इल्म वापस ले लेगा और फिर मैं बेइल्म हो जाऊंगा और तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, फिर मुझे कत्ल भी करवा दोगे। बादशाह ने कहा, मेरे दिल में आपसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्स कोई नहीं, क्योंकि आपने अपने रब से किया हुआ वादा पूरा किया है। फिर बादशाह ने दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम मेरे ख्वाब की ताबीर जानते हो? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह को उसका ख्वाब सुनाया और उसकी ताबीर बताई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने ख्वाब में देखा कि आसमान और जमीन के दरमियान एक बहुत बड़ा बुत था, जिसका सर सोने का था, सीना चांदी का था, पेट पीतल का था, रानें तांबे की, पिंडलियां लोहे की और पांव मिट्टी के थे। हर धात की अपनी अलग चमक थी और सोना सबसे कीमती था। फिर तुमने देखा कि आसमान से एक पत्थर आया और उस बुत को रेजा रेजा कर दिया। तमाम धातें आपस में मिल गईं और बुत का वजूद खत्म हो गया। फिर वो पत्थर फैलने लगा और सारी फजा में फैल गया। बादशाह ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा ख्वाब यही था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए फरमाया, ये मुख्तलिफ धातें दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सोने से मुराद तुम्हारी इराकी कौम है जो सबसे ज्यादा मुतमद्दिन है। चांदी से मुराद तुम्हारे बाद आने वाली कौम है जो तुम्हारी कौम से कम तरक्की याफ्ता होगी। पीतल से मुराद चीनी और जापानी कौमें हैं और तांबे से मुराद हबशी कौम है। मिट्टी से मुराद कमजोर कौमें हैं जिन्हें कमजोर समझा जाएगा। फिर तुमने देखा कि एक पत्थर आया और उस बुत को चकनाचूर कर दिया। ये पत्थर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जिसने तमाम कौमों को एक कर दिया और सब में मसावत कायम कर दी। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और कहा, मैंने दुनिया में आज तक इतना बड़ा दानिशमंद नहीं देखा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की राय के बगैर सल्तनत का कोई काम ना होगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अमलन खुद बादशाह की मदद की और अपनी कौम को रिहाई दिलवाई। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया में सुकून और सकीना की ज़िंदगी पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में अमन, खुशी और बरकतें होती हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह की हिदायत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुंह मोड़कर शैतान के पीछे चलते हैं, उनके मुकद्दर में ज़िल्लत, रुसवाई और तबाही लिखी जाती है। ऐसी कौमों पर अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उनके हुकूक का इस्तेहसाल करती हैं और उनकी ज़िंदगी को एक कर्बनाक अजाब बना देती हैं। उनकी सरजमीनों में फसाद और तंगी का सामना होता है और वो अपनी गफलत की वजह से खुद अपनी तबाही का सबब बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मौजिज़, इज़्ज़तदार और अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी सलाहियतों और इल्मी जलालत को देखकर बादशाह बख्त नसर ने आपको दरबार में अहम मुकाम दिया। बादशाह ने आपकी अक्ल व दानिश से मुतासिर होकर आपको बिल्टीशाज़ार का खिताब दिया, जिसका मतलब था बादशाह का मुहाफ़िज़। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता किया था और आपने एक पेशगोई की थी कि बख्त नसर के खानदान की हुकूमत जल्दी खत्म हो जाएगी, जो बाद में सच साबित हुई। बादशाह बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से 3 अहम बातों में से किसी एक को मुंतखब करने की पेशकश की थी। आप अपने शहर वापस चले जाएं, मैं उस वीरान शहर को दोबारा आबाद कर दूंगा। मैं आपके लिए अमन का परवाना जारी कर देता हूं ताकि आप मेरे मुल्क में जहां चाहें अमन से रहें। 3 या फिर आप मेरे साथ रहें और दरबार में अहम मकाम हासिल करें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इन पेशकशों का हिकमत से जवाब दिया। आपने फरमाया, पहली बात यह कि अल्लाह ताला ने मेरी कौम और उसकी सरजमीन के लिए तबाही और बर्बादी लिख दी है और जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए ये ज़मीन आबाद नहीं हो सकती। दूसरी बात का जवाब यह था कि मैं अल्लाह की अमान में हूँ और मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में रहते हुए किसी और की पनाह में आऊँ। तीसरी बात का जवाब ये था कि इस वक्त मेरे लिए यही ज़्यादा मुनासिब है कि मैं बादशाह के साथ रहूं जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सच्चे मोमिन और अल्लाह के फर्माबरदार थे। बाबिल में क़याम के दौरान आपने कभी भी गैर हलाल खुराक नहीं खाई और हमेशा सादा और पाकीज़ा ग़िज़ा पर गुजर बसर की। अल्लाह ताला ने उस सादा ग़िज़ा में बरकत डाल दी और आप बाबुली लोगों से ज़्यादा सेहतमंद और खुश शक्ल नजर आते थे। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि उसने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को देवता की मानंद इज्जत देने लगा और उनके लिए कुर्बानी की भेंट चढ़ाई जाने लगी। चंद साल बाद 410 कब्ल मसीह में बादशाह बख्त नसर को एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब आना शुरू हुआ जो उसे मुसलसल डरा रहा था। इस पर बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को तलब किया, ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम 7 साल तक पागल रहोगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे, मगर तुम्हारी हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लेकिन जब तुम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लोगे तो तुम वापस अपने मकाम पर आ जाओगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को नसीहत की कि वो अल्लाह के गरीब बंदों पर अपने खजानों का रुख खोल दे और उनकी भूख और गुर्बत को दूर करे, शायद अल्लाह ताला उस पर रहम करे। बख्त नसर ने इस नसीहत पर अमल किया और बनी इसराइल की मदद की, यहाँ तक कि कोई भी बनी इसराइली भूखा न रहा। 1 साल तक अल्लाह ताला ने अपना वादा मौखर रखा, लेकिन जब बादशाह ने गरीबों की मदद करना बंद कर दी, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा और वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसकी हालत इस कदर बदतर हो गई कि वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा और उनके साथ रहने लगा। 7 साल तक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक बख्त नसर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया और उसकी सल्तनत को दोबारा इस्तेहकाम हासिल हुआ। बाद 397 कब्ल मसीह में बख्त नसर का इंतकाल हो गया और उसका बेटा एविल बादशाह बन गया, जो 23 साल तक बाबिल पर हुक्मरान रहा। 374 कब्ल मसीह में एविल का बेटा बालशज़ार बादशाह बना। उसके बाद तारीख में उसकी हुक्मरानी का दौर आया। ये एक अहद का खात्मा और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तकदीर का एक नया बाब था, जिसमें अल्लाह ताला के इल्म, हिकमत और रहम का